पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब मेरा वजाद है। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। भारत ने हांगकांग को स्टॉक मार्केट में बीट करके बन गया है 7वीं लार्जेस्ट मार्केट। ना यार हांगकांग की स्टॉक मार्केट को बीट कर दी इंडिया ने और 7वीं सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट इंडिया बन चुका है। ओए होए पूरी दुनिया में 7वीं में। ये देखो भारत की अचीवमेंट्स, और दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी की अचीवमेंट देखो। रोटी नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिली, और टू बी ऑनेस्ट अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम गैस भी नहीं आ रही है। बिल्कुल हमारे पास गैस नहीं। इधर अब मैं सर्दी में सुलग के बैठा हुआ हूँ, नीचे हीटर कैमरे में बता नहीं सकता, हीटर पड़ा हुआ है और भाई साहब गैस उसके अंदर नहीं है। दिस इज पाकिस्तान बेबी। अब ये वॉच करते हैं, देखते हैं भाई आखिर कैसे भाई साहब भीड़ गया तो कौन करते स्टार्ट। शायद कोई ऐसा रास्ता निकलता हो कि मैं अपना सारा वाइंड अप करूं बिजनेस, ये सारा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे मैं इन्वेस्ट करूं और पैसा कमाऊं भाईजान मैं। तो ये हो सकता है, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि ये हो भी सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, मैं इंडियन से ही बात करूंगा। अगर कोई ऐसा मामला हो सकता है तो मुझे जरूर मैसेज में बताइए। अब आप देखें, हम सुनते थे कि बरतानिया ने हुकूमत की बरे सगीर पाक हिंद पे। आपको पता है बरतानिया पे इस टाइम हुकूमत कौन कर रहा है? उसके बारे में भी देखें। वजीर आजम कौन है बरतानिया का? इंडियन ऋषि सनत इंडियन है। आज वो गोरों पे हुकूमत कर रहे हैं। ये प्राउड है हमारे लिए। जब मर्जी अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को टीवी में ऊपर लाने के लिए, दुनिया में ऊपर लाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, नोट अंदर करने के लिए आप जब मर्जी कश्मीर का रोना शुरू कर देते हैं। और भाई साहब कश्मीरियों से पूछो जाके, इंडिया के कश्मीर जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इंडिया के कश्मीरी सस्ता राशन लेते हैं, सस्ता आटा लेते हैं, सस्ता पेट्रोल लेते हैं, आसानी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और उन्हीं के सामने एक दरिया की परली साइड पे जो पाकिस्तान कश्मीर है, आप कभी उनको पूछो तो सही कि किस तरह। सर सुनिए, जाने का मैं डरा भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं डरा हूँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ कि मैं डरा हूँ। देखिए, मैं अपनी ऑडियंस से बताना चाहूँगा, देखिए मैं उस लेवल का पढ़ा लिखा नहीं हूँ जिस आज के ये वीडियो में हम मेरे ख्याल से थंबनेल ये लगाएंगे कि पीएम मोदी के फैन आबिद अली डर गए। अभी आप रशिया के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़े लोग हो गए। अब इन लोगों के साथ एक गरीब आदमी, आम आदमी का जिक्र कैसे हो सकता है? लेकिन मेरी ऑडियंस जानती है चीज को। सर आपने बताना है कि आबिद अली मोदी जी के बड़े फैन हैं, या एलोन मस्क बड़े फैन है, या फिर रशिया के प्रेसिडेंट बड़े फैन है? ये बताइए। हाँ, ये मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि आप जिस कंट्रीज में हैं, आप चाहे इंडिया में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे किसी भी कंट्री में, तो मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, देखिए मुझे 65 का मिला है पाकिस्तान में, ये तो ये कितने का होता है और कितने का मिलता है आपकी कंट्रीज में, और हमारे साथ क्या जुल्म हो रहे हैं? अभी रिसेंटली जो एक इस्लामिक कंट्री जिसे हम किबला अव्वल कहते हैं अपना, उधर जो जंग चल रही है, इन्होंने क्या किरदार अदा किया आपको पता है? किस जगह पे इन्होंने, देखिए इंडिया ने तो प्लेन भेजा राशन का भर के गरीब लोगों के लिए, जो लोग सिसक रहे थे, जो पिलक रहे थे, जो लोग मर रहे थे उधर गजा में मेडिसिन भेजे इंडिया ने, जो अभी नाउ। सर आप हंस रहे हैं, मेरी हमेशा हर बात पे हंसते हैं आप लोग। मैं हंसता नहीं हूँ, लेकिन देखिए कैसे अंदर खाते दुनिया की। सर मैं बताता हूँ कि इंडिया अंदर वाले खाते में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। हमारे साथ मौजूद है आबिद अली भाई। काफी दिनों बाद आज इनके साथ एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और खबर ये है कि इंडिया ने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को बीट करके दुनिया की 7वीं बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन चुकी है। इससे पहले खबर ये थी कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। आए दिन ये रिकॉर्ड जो उनसे तोड़े जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, इसी पर बात करेंगे। और भी बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत सी बातें हैं जो कि आज आबिद अली भाई के साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। एक तो खुशी ये है कि बड़े दिनों बाद इंटरव्यू हो रहा है हमारा, और बहुत सी बातें करने के लिए। देखिए एक्चुअली आप गए हुए थे लाहौर से बाहर, मैं अपने काम कारोबार में बड़ा बिजी हुआ था, तो अच्छा ही हो गया जो गैप बीच में डला है, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं था, मेरे पास भी नहीं था। एनीवे, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। देखिए अभी रिसेंटली जो आपकी बात शुरू होने से पहले मैं ये कहूँगा, आबिद भाई आज बड़ा एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे अटैक कर रहे हैं किसी के ऊपर। आज थोड़ा सा फ्रेश हूँ मैं इसलिए। अच्छा, आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। देखिए शुएब भाई, अभी जो आपने खबर सुनाई कि हांगकांग दुनिया की एक पावर बना हुआ था, इकोनॉमी में भी, एक्सचेंज में भी, हर चीज में वो पावरफुल बना हुआ था। अभी इंडिया ने उसे बीट किया। अब इकोनॉमी में, उसमें स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया ने हांगकांग को बीट करके उसकी जगह, उसकी सीट इंडिया ने संभाल ली। ये तो हो गया स्टॉक एक्सचेंज। अभी आए थोड़ा सा पीछे, जो हर बंदे ने खबर सुनी हुई, लेकिन मेरे तरीके से किसी ने नहीं सुनी हुई।
मैं आपको बताता हूँ बरतानिया के बारे में कि बरतानिया देखिए इस टाइम किसी एक टाइम था कि बरतानिया में सुना जाता था, जिस पता चलता था, किताबों में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि बरतानिया बड़े सगीर पाक हिंद पे जो इसने हुकूमत की, इसका कब्जा था, रूल किया इसने, पूरे बड़े सगीर के ऊपर इसने पावर दिखाई अपनी। इवन के सुनने में ये भी आता था कि इधर से कीमती चीजें निकाल के ले गए हुए हैं, जैसे कोहे नूर है, मलका एलिज़ाबेथ के ताज के बीच में वो कोहे नूर जो है ना, हीरा, वो रखा गया हुआ था, जिससे समझने में ये आता था कि बड़े सगीर में से बरतानिया सब कुछ सोने की चिड़िया निकाल के ले गया इधर से। जो कहा यह जाता था कि भाई बरसगीर जो वो सोने की चिड़िया है, हाँ। और वो सारा कुछ लूट के कह लें या जो भी, जैसे भी वो यहाँ से ले गया अपने। अभी आए मेन मुद्दे पे, जो इतनी स्टोरी सुनाने का जो मकसद था उसके ऊपर आते हैं। देखिए बरतानिया दुनिया के 5वें नंबर पे इकोनॉमी पे था, इंडिया ने उसे बीट किया, ऐसे साइड पे किया और 5वें नंबर पे इंडिया आके बैठ गया। ये तो छोटी सी बात है सर, अभी आगे चलिए, अभी आगे मजा आएगा आपको। अब आप देखें, हम सुनते थे कि बरतानिया ने हुकूमत की बड़े सगीर पाक हिंद पे। आपको पता है बरतानिया पे इस टाइम हुकूमत कौन कर रहा है? उसके बारे में भी देखें, वजीर आजम कौन है बरतानिया का? इंडियन, ऋषि सनत इंडियन है। आज वो गोरों पे हुकूमत कर रहे हैं, ये प्राउड है हमारे लिए। आप ये देखें कि जिसे हम कहते थे कि वो एशिया में से सब कुछ निकाल के ले गया, उससे बड़ी इकोनॉमी इंडिया की है भाई। अब बरतानिया कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे इकोनॉमी में भी। तब के बरसगीर में, तब के हिंदुस्तान में और अब के हिंदुस्तान में बड़ा फर्क है, क्योंकि बांग्लादेश अलहदा हो चुका है, पाकिस्तान अलहदा हो चुका है। अब अगर ये सब इकट्ठे होते तो शायद इससे भी बड़ी इकोनॉमी होती। और आपने रशीद सनत की बात की, मैं कहता हूँ अभी तो यूएस की जो प्रेसिडेंटशिप है उसके लिए भी कैंडिडेट इंडियन ओरिजिन नजर आ रहे हैं। जी सर, बिल्कुल आ रहे हैं, और उसमें एक सिख भी है, एक हिंदू भी है, एक मुस्लिम भी है उसके बीच में, लेकिन पावरफुल जो है वो इंडियन है और उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ये सर आने वाले टाइमों में देखिए, मुझे इस चीज का दुख नहीं है, तकलीफ नहीं कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी है, मुझे तकलीफ और खुशी ये है कि उनके ऊपर बैठे हैं हमारे एशियन। हमारे देखिए ना कि बड़े सगीर पाक हिंद पे कौन हुकूमत करता था? गोरों ने क्या क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या जुल्म नहीं किया हमारे पर गोरों ने। आज देखें इंडियन उनके ऊपर मुसल्लत हो चुके हुए हैं। तो मैं इंडियन को सलूट करता हूं, और इंडियन से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी पे सलूट करना चाहूंगा। उन्हें क्यों सलूट करना चाहूंगा? कि उन्होंने अपने लोगों को पावरफुल बनाया, अपने लोगों को स्टडी से पावर दी, अपने लोगों को देखिए आज कहां से कहां ले गए कि दुनिया में इंडिया इंडिया हो रहा है भाईजान। उन्होंने अब ये भी प्रॉमिस किया है कि अगर थर्ड टेन्योर उनका आता है, तीसरी दफा हुकूमत आती है, तो वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की। उसके बारे में बताता हूँ। 4 ट्रिलियन जो है ना मौजूदा उनकी इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन। हाँ जी, अभी वो 5 ट्रिलियन का उन्होंने प्रॉमिस किया है। नेक्स्ट ईयर जो है वो 5 ट्रिलियन पे जाएंगे इंडियन, उनका टारगेट है ये। अभी दुनिया की तीसरी इकोनॉमी इंडिया ने बनना है तकरीबन। मैं आपको बीच वाली बात बताऊं, अंदर वाले खाते में इंडिया दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। जो अभी नाउ सर आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, मेरी हमेशा हर बात पे हंसते हैं आप लोग। मैं हंसता नहीं हूँ, लेकिन देखिए कैसे अंदर खाते दुनिया की तीसरी। सर मैं बताता हूँ कि इंडिया अंदर वाले खाते में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। 5 ट्रिलियन के ये करीब पहुंच चुके हुए हैं, अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं। देखिए हर चीज में कोई वजह होती है। हमने इंडिया 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 किया, पाकिस्तान, ये सारे मामलात में पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की बात कर लें, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर लें, पाकिस्तान में इस टाइम जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जैसी भी है, डॉलर का जो रेट है, ये हम कहाँ पे खड़े हैं? हम इसके ऊपर बात हमें मेरे ख्याल से करनी चाहिए। शुएब भाई, मुझे अभी मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा था, जो उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा आपको। आप यकीन कीजिए, मेरे जितने बिजनेस है ना, मेरी फैक्ट्री है, मेरे अपनी ब्रांचें हैं, 5 ब्रांचें हैं, तो मेरी अपनी ये ख्वाहिश है, यकीन कीजिए कि जो भी बिजनेसमैन होगा ना, वो डूबती हुई कश्ती पे कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो उस कश्ती पे पैसा इन्वेस्ट करेगा जो ऐसे जो लहरों को चीरती हुई निकल रही हो। तो वो अभी मौजूदा इंडिया है वो। तो मेरी अपनी ख्वाहिश है, यकीन करें, देखें ये हो नहीं सकता, मुझे भी पता है, शायद कोई ऐसा रास्ता निकलता हो कि मैं अपना सारा वाइंड अप करूं बिजनेस, ये सारा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे मैं इन्वेस्ट करूं और पैसा कमाऊं भाईजान। तो ये हो सकता है, लेकिन मुझे इस चीज का पता नहीं है कि ये हो भी सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो इन चीजों को समझते हैं, मैं इंडियन से ही बात करूंगा। अगर कोई ऐसा मामला हो सकता है तो मुझे जरूर मैसेज में बताइए। आबिद भाई ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जो फैक्ट्री है या जितना भी जो भी बिजनेस है वो वाइंड अप करके इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात है। इनसे ये सख्त सवाल पूछूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, और क्या ये पॉसिबल है भी है कि इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में कोई फॉरेनर या कोई पाकिस्तान से इन्वेस्ट कर सकता है? ये कमेंट में आप बताइएगा, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते?
मोहब्बत आपको आप कहते हैं जी पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, मेरे बच्चे पाकिस्तान में, तो आप जो सा वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहे हैं। आपने बड़ा सख्त और बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा है, इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है, आप मेरे ख्याल से समझे नहीं, मेरी ऑडियंस समझ गई हुई है कि जो कश्ती डूब रही होती है ना, उस पे इन्वेस्ट कोई भी नहीं करता, बिजनेसमैन खास तौर पे। जो कश्ती समुद्र की लहरों को चीरते हुए गुजर रही हो बीच में से, हर कोई उस पे इन्वेस्ट करना चाहता है। डेफिनेटली वो पैसे आएंगे तो पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो जी जी बिल्कुल, वो पैसे सारे घूम फिर के पाकिस्तान में आएंगे। और एक और चीज बताना चाहता हूँ आपको मैं, कि हम लोग वाकई मुहब्बे वतन है। अभी देखिए ना कि हमें पॉलिटिशियन जो मिले हैं आज तक, सर आप इस चीज को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस चीज को समझिए। और आप ये देखें कि वो लोग सारा पैसा बाहर इन्वेस्ट किया उन्होंने, लंदन में महल बनाए अपने। आज पाकिस्तान के इज्जतदार लोग हैं वो लोग, लेकिन उनका पैसा रिटर्न पाकिस्तान नहीं आ रहा। उधर ही उन्होंने अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, जो भी बिजनेस को बनाया, जो भी बिजनेस किया उधर ही किया। और उन कंपनियों में वो पाकिस्तानी वर्कर नहीं रखते, ये आपको अंदाजा नहीं है कि इतना वो, वैसे वो पाकिस्तानी है, वोट पाकिस्तान से लेते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान के बनते हैं, पाकिस्तान में उनके बहुत हेलो हाय स्लो सलूक है। और वो लोग अपने, मुझे किसी ने बताया है ये, कि वो अपनी कंपनीज में पाकिस्तानी को नहीं रखते, इंडियंस को प्रेफरेंस देते हैं वो लोग। भाई साहब, मतलब जो देखो इधर का भी जो इन्वेस्टर है, जो कारोबारी है, जो जिनने कंपनियां बाहर लगाई, वो भी पॉलिटिशियन वो भी इंडियंस बंदा रखते हैं, पाकिस्तानी को नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है इंडियंस आगे लेके जाते हैं चीज को। ये बात और पाकिस्तानी चोर चक्के हैं। हाँ, अपने मुल्क के वो जानते हैं ना अपने मुल्क वालों को। और देखो, हांगकांग को इंडिया ने आज बीट कर दिया, 7th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है, सीट भी कब्जा कर लिया है। इस साल क्या क्या किया भारत ने यार। इस साल भारत 5वें नंबर पर आया इकोनॉमी में। इस साल भारत 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया। इस साल भारत हांगकांग को बीट करके बन चुका दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी भाई सब स्टॉक मार्केट। भाई एक साल में 3 बड़ी अचीवमेंट्स इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड। सोचो इंडिया किस साइड जा रहा है, किस साइड जा रहा है इंडिया यार, कुछ बोला नहीं जा सकता। तो भाई आज भारत यूके में राज कर रहा है। ऋषि सुनक इंडिया है, वो इंडिया की बात मानता है। वो तो प्रेसिडेंट यूएसए का, इंडिया का मान रहा है, यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट वही है रहा। तो भाई उसके चांसेस आने ला अंदाजा किधर किधर जा रहे हैं वो इंडियन। वो यार दुनिया में इस टाइम इंडिया का राज आ गया, पूरी दुनिया में। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, दुनिया के हर बड़ी कंपनी पे बड़े हेड कौन है? इंडियंस है। सारे दुनिया को इस टाइम लीड कौन कर रहा है? इंडिया। आज हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं भाई, उस पे राज कौन कर रहा है? इंडिया। दुनिया का इंटरनेट कौन कंट्रोल कर रहा है? इंडिया। ब्राउजिंग कौन कंट्रोल कर रहा है? इंडिया। आज जो हम कंप्यूटर्स चला रहे हैं, विंडोज वगैरह, सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? इंडिया। हमारे बैंकों को कौन कंट्रोल कर रहा है? इंडिया के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं हमारे बैंकों में। हमारे बैंकों से अगर इंडिया सॉफ्टवेयर अपना हटा ले तो हमारे बैंक यूं हो जाएंगे। और भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान में रोटी नहीं मिल रही। और क्या हो रहा है? लोग भाई भूखे मार रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? बिजली नहीं आती है भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर गैस नहीं आती और अभी भी गैस नहीं है। ये सिस्टम है यहाँ का। हर दुनिया की चीज इनको एक ही चीज मिली हुई है बस, कश्मीर। वही रहा। हमारे पॉलिटिशियंस खुद बाहर इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं भाई। पाकिस्तान का कौन सगा है? अगर ये सगा होते तो भाई सब ये हाल होता है इस देश का। ये जो बड़े बड़े सारे फैक्ट्रियां बाहर लगाई हुई हैं, देखो तो मुलाजिम इंडियन को रख रहे हैं, अपने पाकिस्तानी को नहीं रखते। उनको पता कि चोर है जो बंदा, वो उनको पता है कि इंडिया के लोग अब कंपनियों को किधर न किधर ले गए। जिन्होंने भी रखा है इंडियन को रखा है और उसकी कंपनी बूस्ट किया है। बाबा सही बोल रहे हो आप। तो आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।